हेलो स्टूडेंट। हम करेंगे कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 की जो रिक्त स्थान है और सही जोड़ी है उनके प्रश्नों का हल। शुरुआत करते हैं हम इकाई 1 से, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सबसे पहले यहाँ हमें इसमें सही जोड़ी करनी है। प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए, तो हम इस प्रकार से मिलाते हैं। ये हमारे सामने सही जोड़ी है। इधर क दे रखा है, इधर ख वाला कॉलम है वो दे रखा है। सबसे पहला है अपने पास कि एनटीपी पर गैस के एक मोल अणुओं का आयतन होता है, तो गैस के एक मोल अणुओं का आयतन होता है ये 22.4 लीटर। विलायक के 1000 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या होती है, तो विलय की जो मोलों की संख्या होती है हम उसको मोललता बोलते हैं। ये इसका यहाँ हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ अणु कहलाता है। इस कारण से ये इसका ये अ वाला हो जाएगा। उसके बाद पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो तत्व कहलाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवोइजिए हैं, तो इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद अगली सही जोड़ी यहाँ पर है, जिसको भी हम कर लेते हैं कि निम्नलिखित भौतिक राशियों का मात्रकों के साथ सुमेलन कीजिए। पहला है मोलरता, तो मोलरता का जो मात्रक है, इस ए का जो मात्रक है वो है ई वाला, यानी कि मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर बोलते हैं हम इसे। सेकंड है यहाँ मोल अंश। अब मोल अंश जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये विमाहीन होता है, तो इसका हो जाएगा विमा इकाई रहित। क्या हो जाएगा? ये इकाई रहित हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर पर है मोल, तो सी नंबर पर मोल हम यहाँ जब देखते हैं तो मोल का जो है हम संकेतों में MOL से व्यक्त करते हैं, इस कारण से इसका यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला MOL मोल। उसके बाद यहाँ डी नंबर वाला है जो है मोललता, तो जो मोललता की इकाई होती है वो होती है, यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर जी में मोल प्रति किलोग्राम, ये यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद है दाब, तो दाब का जो मात्रक होता है, अब यहाँ पर क्या हुआ है इससे जोड़ी में, यहाँ पर दो दाब के मात्रक सही है। दाब का जो मात्रक होता है पहला वो पास्कल भी होता है, और दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर भी होता है। इस कारण से हम इस सही जोड़ी में इसको भी याद रखेंगे कि यहाँ पर इस दाब के दो मात्रक हैं, पहला मात्रक है पास्कल और दाब का दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। उसके बाद है यहाँ पर दीप्त तीव्रता, तो दीप्त तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है कैंडेला, तो हम इसको इससे डिनोट कर देंगे, इसको इससे मिला देंगे। घनत्व, तो घनत्व की जो इकाई है वो होती है ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो हम इसके सही जोड़ी यहाँ पर इसको मिला देंगे इसके साथ में। उसके बाद द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो हमने इसको इसके साथ में मिला दिया। तो इस प्रकार से जो अध्याय एक है, जो इकाई एक है, उसकी सही जोड़ियाँ तो कंप्लीट होती है। हम उसके बाद बात करते हैं इसके बाद इकाई 4 की, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर लेते हैं। सभी रासायनिक इस बंधों का स्थायित्व खाली स्थान के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है, तो ये होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक। PF5 अणु की आकृति होती है, तो ये होती है त्रिकोणमितीय पिरामिडीय। उसके बाद यहाँ पर NH4 प्लस आयन में बंध कोण का मान होता है, तो यहाँ पर होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का। सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः होता है, तो यह होता है हमेशा कम। नाइट्रोजन अणु में खाली स्थान पाई बंद होते हैं, तो नाइट्रोजन में 2 पाई बंद होते हैं। CO2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO2 में कार्बन परमाणु C2 का संकरण होता है, तो यहाँ पर जो संकरण होता है वो होता है sp संकरण। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता होती है, तो ये होती है यहाँ पर 3। NH3 अणु की आकृति होती है, तो यह आकृति होती है इसकी त्रिकोणीय पिरामिडी। आयनिक यौगिकों सामान्यतः जल में होते हैं, तो ये जल में विलय होते हैं। उसके बाद है CH4H2O CO2, यानी कि मेथेन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में से अधिकतम बंध कोण किसका है, तो ये होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद है यहाँ LCAO का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। याद रखें
LCAO का पूरा नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके बाद देखिए 12वां यहाँ पर है बंद वियोजन ऊर्जा बंधन क्रम के खालिस्तान होती है तो ये हमेशा समानुपाती होती है। ये तो हो गए इसके रिक्त स्थान। अब हम करते हैं इसके सही जोड़ियाँ। दिया है उचित संबंध जोड़िए, संबंध जोड़ना, यहाँ पर सही मिलान हमें करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो सही जोड़ियाँ हैं। सबसे पहले है नंबर 1 वाली और यहाँ 2 वाली, हम इन दोनों को कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है आयनिक बंध। अब आयनिक बंध जो बनता है यह बनता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, तो इस फर्स्ट का ये आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। सहसंयोजी बंध, अब सहसंयोजी बंध जो बनता है यह बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा, तो यह इसका ए वाला आ जाएगा। उप सहसंयोजी बंध, तो उप सहसंयोजी बंध जो बनता है ये होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने से, तो इसका ई वाला जो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर HF, तो HF यह एक द्रव है, इसका इक्वेशन भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो HCl है ये गैस है, तो यहाँ पर इसका मिलान इस प्रकार से हम कर देंगे। उसके बाद जो ये सही जोड़ी है दूसरी, इसका भी हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले रेखीय, तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ सूत्र दिए हैं, यानी कि कुछ पदार्थ दिए हैं और हमें उनकी ये आकृति दे रखी है, तो उनका मिलान उनके साथ में करना है। तो रेखीय, अब रेखीय आकृति किसकी होती है, तो रेखीय आकृति होती है इस बेरियम क्लोराइड की, BeCl2 की होती है। द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर सूत्र दे रखा है A × D, आवेश इंटू उन दोनों आवेश के मध्य की दूरी। उसके बाद है चतुष्फल की आकृति, तो चतुष्फल की आकृति होती है यहाँ पर जीनॉन टेट्राऑक्साइड की, यानी कि जीनॉन O4 की। अष्टफल की आकृति, तो अष्टफल की आकृति यहाँ होती है SF6 की। और त्रिकोणीय द्विपिरामिडियम, तो जो अब त्रिकोणीय द्विपिरामिड बचा हुआ है PF5, तो ये इसका आंसर यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे वाले पार्ट को करते हैं, आगे वाली इकाई को करते हैं। इकाई 6 ऊष्मागतिकी। सबसे पहले यहाँ रिक्त स्थान आए हैं, तो हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की। जब पदार्थ तथा ऊर्जा का विनिमय बाहरी स्थान से नहीं होता है तब उस निकाय को कहते हैं, तो ये होता है विलगित निकाय। बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी ये हमेशा धनात्मक होती है। आदर्श गैस के 2 मोल निर्वात में स्वतः प्रसारित होते हैं। किया गया कार्य खालिस्तान जूल होता है, तो ये होता है 0 जूल या 0 जूल। QP = QV प्लस खालिस्तान यहाँ पर है डेल NRT। आप इस NRT से पहले जो त्रिभुज जैसा चिन्ह बनता है जिसको हम डेल बोलते हैं, अंतर का चिन्ह होता है, उसको जरूर लिखें, डेल NRT। उसके बाद है स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारता का मान स्थिर ताप के पर मोलर ऊष्माधारता से सदैव खालिस्तान होता है, तो ये हमेशा अधिक होता है, ज़्यादा होता है। पदार्थ के 1 मोल का मानक अवस्था पर अपने अवयवी तत्वों से बनने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मानक संभवन ऊष्मा। मानक संभवन ऊष्मा। एंट्रोपी की इकाई हमें लिखना है, तो एंट्रोपी की इकाई होती है जूल केल्विन -1 मोल -1, यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं जूल प्रति केल्विन इंटू मोल। आप इस प्रकार से लिखें इसको J(K-1) और मोल -1। एंट्रोपी तंत्र की खालिस्तान की माप होती है, तो ये माप होती है अव्यवस्था की माप होती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है, तो ये होता है 57 kJ। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा ये होती है स्थिर रहती है या नियत रहती है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दाब व आयतन का गुणनफल का जो योग है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एंथैल्पी। तो ये ऊष्मागतिकी के अध्याय के रिक्त स्थान है, सिर्फ इसमें सही जोड़ी नहीं है। उसके बाद है इकाई 7, तो यहाँ पर सही जोड़ी है, हम सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं साम्यावस्था के। यहाँ दे रखा है पहला pH स्केल, तो pH स्केल का जो शुरुआत है वो की थी सोरेनसन ने, तो इस कारण से इसका जो आंसर है, इसकी जो सही जोड़ी है वो हो जाएगी यहाँ पर डी नंबर पर सोरेनसन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो इसको हम इसके साथ में जोड़ देंगे। संगनन, तो संगनन एक द्रव गैस की साम्यावस्था होती है, तो हम इसका मिलान इसके साथ में कर देंगे। क्षार, तो जो क्षार होते हैं ये
प्रोटॉन ग्राही होते हैं, तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे, ए के साथ में कर देंगे। उसके बाद द्रव्य अनुपातिक क्रिया, तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का जो नियम है वो दिया था यहाँ पर गुलबर्ग ने एवं वागे ने। तो इस प्रकार से सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई 9 की, जिसमें सही जोड़ी है कि कॉलम 1 तथा कॉलम 2 के मदों को सुमेलित कीजिए, यानी कि पदों को सुमेलित करना है। पहला है जल का विद्युत अपघटन देता है, तो जल का विद्युत अपघटन क्या देता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर ये है। उसके बाद दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो उपयोग होता है वो अपचयन अभिकर्मक की तरह होता है। इस कारण से इसका यहाँ हम ऐड जोड़ देंगे इसको बी का डी के साथ में। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl क्या है, तो HCl एक ध्रुवीय अणु है। डी भारी जल का उपयोग कहाँ होता है, तो भारी जल का उपयोग जो है वो परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। परमाणुीय हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो ये एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो इसका ये होता है सी, धात्विक सतह पर संयोजित होकर उच्च ताप उत्पन्न करती है। ये अध्ययन इकाई 9 के जो सही जोड़ी है वो हमने किया। उसके बाद हम करते हैं इकाई 11 पी ब्लॉक के तत्व उचित संबंध जोड़िए। सही जोड़ी का मिलान करना है। सबसे पहला यहाँ दिया है ठोस CO2, तो ठोस CO2 को हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दूसरा है यहाँ पर पीला यौगिक जो टॉल्यूइन में विलय होकर बैंगनी हो जाता है, तो ये होता है बकमिंस्टर फुल्लेरिन। नैको टेक्नोलॉजी में क्या प्रयुक्त होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट प्लस फुलेरिन से बने पदार्थ। विकर्ण संबंध किन किन के बीच होता है, तो विकर्ण संबंध होता है बोरान और सिलिकॉन के मध्य, यानी कि बी और SI, ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है। अपेक्षाकृत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 +4 किसकी होती है, तो ये होती है अवस्थाएं लेड और टिन की, यानी कि PB और SN। उसके बाद अगली सही जोड़ी इसमें दे रखी है, ये लास्ट पार्ट है जिसमें सही जोड़ियाँ दे रखी है। दूसरे सही जोड़ी यहाँ पर है। सबसे पहला है PBO क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं PBO को लिथार्स, ये यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा सी। अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक होता है अर्धचालक क्या होता है सिलिकॉन। अब यहाँ पर 2 सिलिकॉन दे रखे हैं, आप चाहे तो अर्धचालक के सामने ये वाला लगा दें, चाहे तो ये वाला लगा दें, तो हम नीचे वाला लगा रहे हैं। अर्धचालक कौन होते हैं, तो सिलिकॉन होते हैं। विद्युत चालक कौन होता है, तो विद्युत चालक यहाँ पर ग्रेफाइट होता है। तीसरे का यहाँ पर ई है। उसके बाद अकार्बनिक बहुलक, तो अकार्बनिक बहुलक क्या होते हैं, तो ये सिलिकॉन ही होते हैं। सर्वाधिक कठोर कौन होता है, तो सर्वाधिक कठोर ये हीरा होता है, तो हम इसका मिलान इसके साथ में कर देंगे। ये यहाँ पर ये सही जोड़ी कंप्लीट होती है। उसके बाद लास्ट सही जोड़ी अपने प्रश्न बैंक की और इस यूनिट की। यहाँ पर अधिकतम कैटिनेशन कहाँ पर होता है, तो ये होता है कार्बन में, तो यहाँ पर इसको इसके साथ हम ऐड कर देंगे। अक्रिय युग्म प्रभाव किस में देखने को मिलता है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिलता है इसमें PB में, यानी कि लेड में। फुलेरिन, तो फुलेरिन क्या है, तो फुलेरिन जो है ये कार्बन का अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में इसको हम मिला देंगे। लैंप ब्लैक, अब लैंप ब्लैक की जो सही जोड़ी है वो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप। क्या हो जाएगा, ये कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है लास्ट SI पाया जाता है, तो SI यानी कि टिन जो है वो पाया जाता है चट्टानों में। तो इस प्रकार से हमने इसके जो रिक्त स्थान थे और इसकी जो सही जोड़ियाँ थी उनको हमने अच्छे से कंप्लीट किए हैं, और इनको आपको अच्छे से लर्न करना है ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा आप फाइट कर सकें, अच्छा दे सके, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।